नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे क्यों हमें बोलना नहीं चाहिए। इन सारी बातों पर मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से और ये चीज महसूस की कि हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, हमारे जो भाई हैं, वो ज्वलंत मुद्दों पर खामोश है, ना लिख रहे हैं और ना बोल रहे हैं। अब मैं वो एक एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं, उसके बावजूद हम खामोश हैं और क्यों खामोश हैं। क्या हमें खामोश रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इन चीजों पर आज का वीडियो है वो फोकस रहेगा। पहली बात तो, घरों के अंदर या तो पीने का पानी आता नहीं है, अगर आ गया तो वो इतना जहरीला पानी होता है कि 2-4 महीने के अंदर अंदर आदमी को हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ता है। लेकिन हमें खामोश रहना है, हमें नहीं बोलना है। अब जब बात हॉस्पिटल की करते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप चले जाओगे तो या तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा या फिर आपकी जांच नहीं होगी अंदर फ्री। मान लो दोनों मिल गए, आपको डॉक्टर भी मिल गए और जांच भी हो गई, लेकिन दवाई आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। दवाई अगर आप अंदर से लोगे तो जांच आपको बाहर से करवानी ही पड़ेगी। ये हाल है। लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको बिजी रहना है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि खामोशी आजकल शिष्टाचार बन चुकी है लोगों के अंदर। जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, उन सबको वही आदमी अच्छा लगता है जो खामोश रहता है। इतने दिन तो खामोशी हमारी थी, वो एक आदत थी, लेकिन आज वो आदत नहीं, लत बन चुकी है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है। अब बात करें बिजली बोर्ड की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा अवतार मैं कहता हूं, आपके बिजली बोर्ड के अंदर बिल भरने की अंतिम तिथि तय है, लेकिन कनेक्शन लगाने की कोई तिथि नहीं है वहां पर। किसानों के कृषि कनेक्शन सालों से पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी ना भाई ना। एक जमाना था जब पटवारी को लोग कलेक्टर से बड़ा समझते थे। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारियों से बड़ा रोब और बड़ा खौफ किसी भी अधिकारी का नहीं है। लेकिन बोलना नहीं है, आपको खामोश रहना है। आदत अब लत बन चुकी है, आप देखते जाओ। बैंकों में आप किसी भी काम चले जाओ, पढ़े लिखे, पहले तो ये सोचते थे कि ठीक है अनपढ़ आदमी है, बूढ़ा बुजुर्ग है, वो जाते थे, उनका काम नहीं होता था। आजकल पढ़े लिखे नौजवानों को दुत्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है, उनका काम नहीं होता है, और होता है तो एक जोड़ी चप्पल तो लगती है, लेकिन फिर भी बोलना नहीं है आपको, खामोश रहना है आपको। और पुलिस थानों की तो बात ही मत करो यार। पुलिस थानों के आगे से लोग निकलते हैं तो आगे जाके थूकते हैं, इस प्रकार से जैसे मान लो जनाजा मिल गया उनको, और कान के हाथ लगाकर बोलते हैं, हे भगवान अटकर की नहीं ना टिपाई कह तू थाना तहसीला का ए हाल है। लेकिन बोलनो को नहीं अपन बोलिए तो देख लियो कोई अत्याचार हो जाए, कोई मोटी घटना हो जाए। सहकारिता को स्लोगन पढ़ते ही तो अपन वैदिक काल की याद आ जाए, एक सब के लिए सब एक के लिए। लेकिन सहकारिता का मतलब आज सिर्फ इतना हो गया कि सोसाइटी उठा लो, पता नहीं कब सरकार कर्ज माफी दे दे। सहकारिता के अंदर जो लाभ, जो बेनिफिट किसानों को, पशुपालकों को मिलने चाहिए थे, क्या आज वो मिल रहे हैं? बोलना नहीं है आपको, बोल गए तो कोई कयामत आ जाएगी। लिखना नहीं है आपको। देखते हैं ये पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा आपको कहां पर लेकर जाएगी। थर्मल है, सीरीसमेंट है, फैक्ट्रियां है, ऐसा कोई हफ्ता नहीं निकलता जब किसी मजदूर की लाश ना निकलती हो वहां से। लेकिन बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं है आपको, खामोश रहना। ये खामोशी बड़ी अच्छी चीज है, और खामोशी के अंदर आप समझदार लगते हो। बोलने वाले लोग बकवास लगते हैं, बोलने वाले लोगों को लोग मूर्ख कहते हैं। बोलना नहीं है आपको, लिखना नहीं है आपको। सरेआम नकली दूध, घी, मिठाइयां बिक रही है, हम चट भी कर रहे हैं। बोलना नहीं है आपको, बोल गए तो कयामत आ जाएगी। या कभी डीएपी की किल्लत आ जाती है, कभी यूरिया की किल्लत आ जाती है। किल्लत तो किल्लत के साथ कचरे को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे सब्जी के साथ धनिये को बेचा जाता है। लेकिन बोलना नहीं है आपको। नेताओं की तो छोड़ ही दो, खाकी की चमक के पीछे उनके कारनामे ऐसे छुप जाते हैं कि कभी कभी तो मैं ऐसे केस देखता हूं
बड़ी बड़ी गाड़ियों से नेताजी उतरकर अगर किसी से हाथ मिला लेते हैं ना, तो वो आदमी जब तक उस नेता को वोट नहीं डाल देता तब तक हाथ नहीं धोते हैं। नेताजी हाथ मिला लियो मार, लेकिन बोलना नहीं है आपको। बोल गए किसानों के बारे में बात करो, फसल बीमा नहीं मिलता है। फसल बीमा मिल गया तो कई बार ऐसा होता है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि ये हो गई, उनका मुआवजा सालों साल अटका रहता है। बोलना नहीं है आप। ये कौन सा लोकतंत्र है? 75 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन उसके बावजूद भी साक्षरता 70%, 80%, 85%, 90% पहुंच गई, लेकिन समझदारी आज भी, मैं तो ये कहता हूं कि आजादी के वक्त जो जितने लोग समझदार थे ना, आज उतने समझदार बचे नहीं है। बोलना नहीं है आपको। यहां बड़ी बड़ी कोठी वाले जो लोग हैं ना, उनको आवास योजना का लाभ मिल जाता है, लेकिन झोंपड़ी वाला आदमी अगर मांग कर ही किसी का मोटरसाइकिल ले आए तो सर्वे के अंदर वो साधन संपन्न कहलाता है। इसके पास तो मोटरसाइकिल है। बोलना नहीं है आपको, चुप रहना है, खामोश रहना है। यहां अतिक्रमण का पीड़ा पंजा होता है ना नगर पालिकाओं में, देखता हूं, मैंने वीडियो पहले भी दिखाए हैं। वो गरीबों के घर की तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे बिना बाढ़ के खेत की तरफ सांड दौड़ता है, लेकिन बोलना नहीं है आपको। बोल गए तो कयामत आ जाएगी। यहां चरस, चिट्टा, एमडी का नशा ऐसे बिक रहा है गली गली के अंदर। एक जमाना था जब गांव के अंदर पों करके वो कुल्फी वाला आता था। हम सब बच्चे थे, अपने आप से सारे मतभेद भुलाकर उसके पीछे दौड़ते थे। कुल्फी वाला आ गया, कुल्फी वाला आ गया। आज वही हाल हो रखा है शहर का। नशे वाले गली गली के अंदर इस प्रकार से नशे बेच रहे हैं और नशेड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। प्रशासन खामोश है। बोलना नहीं है आपको। कहां लेकर जाएगी ये आजादी, ये खामोशी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंत के अंदर मैं मेरी बात को विराम दूं, एक कहानी बताना चाहता हूं साथियों। एक वकील था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अंदर उसकी जीभ कट गई, पूरी नहीं कटी, आधी कट गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके टांके वगैरह लगाए और उसको बताया कि आपको 2 महीने बोलना नहीं है। उसने वैसा ही किया, इलाज ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 महीने बोला नहीं। 2 महीने बाद जब उसके टांके वगैरह खोले गए, उसको डॉक्टर ने कहा भी ठीक है, अब तू जा, बोल, मजे कर। वकील कई देर तो माथा पिची करी, बोली जो गोली। सच है साथियों कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग को, जैसे हाथ है ना, ये हाथ ऐसे, आप इसको एक प्लास्टर में, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हाथ टूट गया, उसके प्लास्टर बांध दिया, प्लास्टर खोलते हैं तो 2-2 महीने तक उसका जो है ना हाथ काम नहीं करता है। उसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर विवेक पर जंग लग चुकी है। सोचना बंद कर दिया है आपने। अत्याचारों के खिलाफ, अन्यायों के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है आपने। गलत को गलत और सच को सच अगर आप नहीं कहोगे तो कोई मतलब नहीं है कि आप किसी गुलाम देश के वासी हो या फिर ढोंगी लोकतंत्र के। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।